इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में एक ऐसी चमत्कारी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं। साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी और दुनिया के लगभग सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ आकर फेल हो जाता है। हिंदू धर्म में 4 धाम होता है: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी। आज का कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि भगवान का मंदिर में मूर्तियाँ या फिर मेटल की होती है या फिर पत्थर का, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बना होती है। ऐसा क्यों? इसका जवाब जाता है 3102 बीसी में। 3102 बीसी में जारा नाम का एक शिकारी शिकार कर रहा था और गलती से उसका तीर श्री कृष्ण भगवान का पैर में आके लग गया। इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना लीला समाप्त की। जारा ने पूरे रीति रिवाज के साथ भगवान श्री कृष्ण का देह को संस्कार किया, लेकिन जब चिता शांत हुई तो जारा ने देखा एक चमकती हुई मेटल जैसी चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसने उसे उठाया और बेचने के लिए निकल पड़ा, बट किसी ने उसको खरीदा तो दूर, छू कर देखने से भी मना कर दिया। थक हार कर जारा ने उस मेटल जैसी चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसको पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंतिका का राजा इंद्रयम्ना, जो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, एक दिन उसे भगवान विष्णु सपने में दर्शन दिया और उसे कहा, एक नदी में डुबकी लगाओ और एक लकड़ी के ताने में मैं तुमको मिलूंगा। अगले दिन राजा ने नदी में गया और उसे सच में एक लकड़ी का ताना मिला और उसने कुछ देर ना करके उसी चीज को अपना महल में लेके आया। फिर राजा ने बहुत सारे शिल्पकार को बुलाया उसी लकड़ी से एक मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन कोई बना नहीं पाया। कई दिन बाद एक अनजान शिल्पकार आया और उसने बोला कि मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो शर्त ये थी कि मुझे 21 दिन चाहिए और दूसरा शर्त थी कि ये 21 दिन में मैं जो भी काम करूंगा ना कोई मुझे बुलाएगा और ना कोई देखने आएगा। और राजा ने उसी वक्त इसी शर्त को मान ली। मूर्ति बनने की आवाज आती रही और धीरे धीरे ये आवाज शांत हो गया और रानी को लगा कि शिल्पकार भूख से मर गया होगा और उनकी जिद पर आके दरवाजे को खोल दिया गया। और जैसे ही दरवाजा खोला गया वहां पर कोई शिल्पकार नहीं था, बस 3 मूर्तियां रखी हुई थी। एक भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। और जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर वो मेटल जैसा चीज को रखा गया है और कहा जाता है कि ये चीज को भगवान विष्णु का हृदय है एंड इसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं थी। अगर इसको साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक एनर्जी ट्रांसमिटिंग सोर्स है। हम सब जानते हैं कि मेटल्स गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और वुड होता है बैड कंडक्टर। इसीलिए जगन्नाथ जी का मूर्तियाँ लकड़ी से बना होता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ का नया मूर्ति बना जाता है और इसी ब्रह्म पदार्थों को पुरानी मूर्ति से नया मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। और इस दिन मंदिर बंद रहता है, पूरा शहर का बिजली काट दिया जाता है। मुखिया पुजारी का आंखों में पट्टी और हाथ में ग्लव्स होते हैं और पूरा काम 100% अंधेरे में किया जाता है। और पुजारी कहता है कि उसे पकड़ने में ऐसा फील होता है कि जिंदा खरगोश हाथों में हो। और माना जाता है कि अगर किसी ने इसको देख लिया तो उसी पल उसका मृत्यु निश्चित है। उल्टा दिशा में लहराते हुए झंडा। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और साइंस भी आज तक इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाई। और इस झंडे को हर दिन बदला जाता है। अगर माना जाता है कि ये झंडा एक दिन में नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। महाप्रसाद की अनोखी लीला। रोज लगभग 500 लोगों के लिए महाप्रसादम बनाया जाता है और कभी कभी तो ये संख्या हजारों में भी हो जाता है। पर आज तक ना ही कभी प्रसादम कम पड़ा और ना कभी एक दाना बर्त गया। और ये प्रसादम बनाने का तरीका और भी रहस्यमय है। लकड़ी के आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रख के ये प्रसादम को पकाया जाता है। पर अनोखा चीज तो ये है कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाला बर्तन का खाना पक जाता है। बिना परछाई का मंदिर। 214 फीट ऊंचा इस मंदिर का आज तक कोई भी परछाई नहीं बनी, किसी भी वक्त और किसी भी समय पे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस मंदिर के ऊपर ना ही कोई बार्ड बैठता है ना ही कोई बार्ड उड़ता है। जैसे इसके मंदिर के कुछ राज उनको भी पता हो। पर हाँ, अगर कोई बार्ड लहराता है इस मंदिर के ऊपर तो उस टाइम कुछ अशुभ संकेत होता है। सुदर्शन चक्र और नियम। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है और आप जिस भी तरफ से भी देखें वो चक्र आपकी तरफ ही फेस करता हुआ नजर आएगा। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं का दर्शन का अनुमति है। बाहर से आने वाले या फिर भिन्न धर्म का कोई भी इंसान इधर प्रवेश नहीं कर सकते। विदेशी या अन्य धर्म का लोग बाहर से ही दर्शन करते हैं। रथ यात्रा और विश्वास। हर साल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलती है
और उस समय भगवान जगन्नाथ लोगों के बीच में आकर उनका सुख दुख देखता है। और आखिरी सवाल आप लोगों के लिए, क्या लगता है भगवान सच में है या नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये वीडियो से अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन जानने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही टॉपिक फाइंड करके नया नया वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।